मामलों की है। कमीशन भर्ती की बात हो गई, एफआईआर वाले पोस्ट कोड की बात कर लेते हैं। आज भी कल जैसे राज्य सचिवालय में जो ड्राइंग मास्टर और जो सचिवालय क्लर्क के जो अभ्यर्थी थे वो सचिवालय में धक्के खा रहे थे, आज वहां स्टेनोटाइपिस्ट के लोग आए थे, वो उप मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहे थे। और ओवरऑल सिचुएशन ये है कि इनका जो एफआईआर वाले रिजल्ट हैं वो होंगे नहीं होंगे, कब होंगे, ये सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई है। आज जब इस बारे में हर्षवर्धन चौहान से पूछा गया, जो कैबिनेट सब कमेटी में मेंबर भी हैं, उन्होंने कहा कि फिलहाल जो एफआईआर वाले पोस्ट कोड हैं उनको कैबिनेट सब कमेटी ने होल्ड पर रखा है, क्योंकि या तो जांच एजेंसी या फिर जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनसे एक्स्ट्रा कुछ जानकारी चाहिए ताकि हम आगे मूव ऑन कर सके। वो जानकारी अभी नहीं है, इसलिए इनको होल्ड पर रखा गया है। तो इसमें अभी थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। फॉरेस्ट गार्ड के 100 पद सरकार ने अप्रूव कर दिए हैं, भर्ती अभी शुरू हुई नहीं। वन मित्र की भर्ती हाई कोर्ट में पेंडिंग है। हाई कोर्ट में रिप्लाई को लेकर एक तरफ अगली सुनवाई का इंतजार हो रहा है, दूसरी तरफ वन विभाग ये चाह रहा है कि उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की जाए पॉलिसी में, ताकि ये केस जो है वो खत्म हो जाए। लेकिन इसमें सरकार की अनुमति की जरूरत है। जब केस वन विभाग से आ जाएगा तो हम इसमें अलग से अपडेट करेंगे। लेकिन फॉरेस्ट गार्ड को लेकर वन विभाग का रिप्लाई ये है कि जो भर्ती नियम पहले बनने हैं, भर्ती नियम का ड्राफ्ट सर्कुलेट हो रहा है और वो कंसल्टेशन में है लोक सेवा आयोग के साथ भर्ती नियम आरएनपी रूल्स को लेकर। जैसे ही आरएनपी रूल वहां से क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद भर्ती की प्रक्रिया को आगे शुरू करेंगे, क्योंकि अभी ये प्रोसेस कंसल्टेशन के लेवल पर है। अगली बात जेओआईटी 817 की कर लें। 1867 पद भरे जाने थे। इसमें 7 जो पकड़े गए थे या जो जांच के दायरे में पेपर लीक के उनको छोड़ दें तो 1860 पद सरकार ने इसमें भरने थे। रिजल्ट जल्दी घोषित होना था। कल केस लगा नहीं हाई कोर्ट में, आज केस लगा था। कार्मिक विभाग के लोग भी सुनवाई के दौरान गए थे हाई कोर्ट में, लेकिन हाई कोर्ट ने आज अगले मंगलवार को इसकी दोबारा सुनवाई रखी है और अगले मंगलवार तक ही इंतजार करना पड़ेगा रिजल्ट घोषित करने को लेकर, क्योंकि कोर्ट से रिजल्ट घोषित करने को लेकर परमिशन नहीं मिली है। और जितने भी विकल्प राज्य सरकार की तरफ से दिए गए कि अगर ऐसा कर लें तो जो एग्जीक्यूशन पिटीशन में लोग गए हैं 50 या 60 टोटल पोस्टें इनकी बनती है, इन्हीं को होल्ड कर लें और बाकी घोषित कर दें, ये विकल्प भी रखा गया। लेकिन अगले मंगलवार तक इंतजार करने को कहा गया है, इसलिए जेओआईटी 817 का रिजल्ट भी अभी नहीं निकल पाएगा। ये सूचना कल लोगों ने मांगी थी, कल क्योंकि केस नहीं लगा था इसलिए आज सूचना है, इसलिए आज हमने आपके साथ ये सूचना साझा कर दी। स्कूल बंद करने की बात हो गई है, पटवारियों पे एक्शन की बात कर लेते हैं। आज बहुत सारी जगहों पे राजस्व के जो ये पटवारी और कानूनगो है, इन्होंने अपनी चाबियां सौंप दी। पहले इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ दिए थे, उसके बाद ऑनलाइन काम बंद कर दिया था। लेकिन आज सुबह राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए एक वार्निंग लेटर इशू किया है पटवारी और कानूनगो को। 2600 के आसपास पटवारी हैं, 500 इसमें कानूनगो हैं। इसका इम्पैक्ट हम आज आपको बता दें और टोटल जो इसकी जो इम्पैक्ट है उसकी भी बात कर लें। राज्य सरकार ने 2 दिन के भीतर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने और काम पर लौटने का नोटिस दिया है। अदरवाइज सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 के तहत इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, ऐसा कहा गया है। साथ में ये कहा गया है कि जो एक्शन है अगेंस्ट देम बी इनिशिएटेड दैट सर्विसेज फ्रॉम द पीरियड व्हेन दे लेफ्ट ऑनलाइन वर्क टू टिल डेट बी ट्रीटेड एज डाइज नॉन, जिसके कारण ब्रेक इन सर्विस आ जाएगी। अदर डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट देम वी इनिशिएटेड इंक्लूडिंग सुपर सेशन इफ दे कंटिन्यू टू डिफाइड गवर्नमेंट ऑर्डर्स, ये कहा है। और ये भी कहा है कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, और लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है कि लोगों को दिक्कत आए, ऑनलाइन सर्विस बंद हो जाए और आप हड़ताल पर चले जाएं। अब इसका इम्पैक्ट ये है कि जो रेगुलर हैं वो तो सस्पेंशन तक भी एक्शन इसमें हो सकता है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं वो डायरेक्टली टर्मिनेट हो जाएंगे क्योंकि उनमें सस्पेंशन का प्रावधान नहीं है। तो ये एक इसमें व्यवस्था है। इसीलिए अब 2 तरह के तरीके इसमें हैं। क्या इन लोगों के पास कोर्ट में जाने का ऑप्शन है? देखिए, आरएनपी रूल की मैं बात करूं तो इनके जो भर्ती नियम है उसमें ये क्लियर नहीं है कि ये डिस्ट्रिक्ट कैडर है, स्टेट कैडर है। राज्य सरकार की कैबिनेट ने पहली बार इनको स्टेट कैडर नोटिफाई किया है। इससे पहले सिर्फ डीसी इनकी नियुक्ति करता था, इसलिए ये माना जाता था कि ये जिला का कैडर है। लेकिन जो ब्लैक एंड व्हाइट में इस तरह की कोई बात है नहीं। आरएनपी रूल में एक एडमिनिस्ट्रेटिव करेक्शन अभी सरकार करने जा रही है, अगर वो हो गई तो सरकार का पक्ष इसमें ऑलरेडी मजबूत हो जाएगा। लेकिन एक एक्शन जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं उनको जरूर इसमें देखना चाहिए कि कहीं उनका जो नौकरी है वो संकट में ना आ जाए, इसकी वजह से तो ये ध्यान रखने की जरूरत है।